मैं पवन यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है वो बीजगणित है। बीजगणित मतलब होता है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और इस अलजेब्रा क्लास में आपको एक से एक ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो क्लास है आज का बीजगणित यानी अलजेब्रा इसको बीजगणित कहते हैं। बीजगणित को बिल्कुल हम बेस से जानेंगे, क्योंकि बीजगणित होती क्या है ज़्यादा बहुत गहराई में नहीं जाना है, आपको बहुत बेहतरीन समझना है। बिल्कुल स्मूथ माइंड आप समझिएगा, समझ में बहुत बेहतरीन है। क्योंकि ये जो बीजगणित है, बीजगणित का मेन मतलब क्या होता है कि जब चर और अचर पद आपस में मिलते हैं तो उनसे जो नया शब्द निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजगणित। यानी चर और अचर पदों के मेल से बीजगणित का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात आती है चर और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर के बारे में जानेंगे। अब चर क्या होता है। चर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चर मतलब होता है चलने वाली संख्या। अपने गाँव में बहुत सारे लोग सोचते हैं चर मतलब जैसे जानवर का चरना हो गया, यार ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चर का मतलब होता है चलना। ऐसी संख्याएं जो चल सकती हैं अर्थात बदल सकती हैं, एक स्थान से उनको दूसरे स्थान पर एक रूप से दूसरे रूप में उनको परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं चर संख्याएं। जैसे x, y, z, या फिर कह सकते हैं a, b, c, या फिर कह सकते हैं p, q, r, मतलब आल्सो वन, कुछ भी कह सकते हैं आप। मतलब a to z जो भी संख्याएं होती हैं आपकी, वो सब क्या होती हैं, चर संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन मिलता है आपको, पिछले क्लास में या फिर अगले क्लास में मिला होगा, कि कहते हैं कि माना राम की आयु x वर्ष। अब राम की आयु x वर्ष, यहाँ पर आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे x, y, z, a, b, c कुछ भी मानिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं चर, अर्थात जो संख्याएं परिवर्तित हो जाएं, चेंज हो जाएं, बदल जाएं, उन्हें हम कहते हैं चर संख्याएं। आगे है सेकंड, अचर संख्याएं। अब अचर किसे कहते हैं। अचर का मतलब होता है आ माने नहीं, चर माने होता है बदलना। जो संख्याएं ना बदलें, जो संख्याएं ना परिवर्तित हों, ना चेंज हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर संख्याएं। जो संख्याएं नहीं बदलती हैं उन्हें हम कहते हैं अचर संख्या। अब यहाँ से नाम आता है कौन कौन सी अचर संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से जितनी भी गिनतियाँ होती हैं, जो भी गिनतियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर संख्याएं, ठीक है। क्योंकि ये संख्याएं कभी नहीं बदलती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ 2 लिखा है, जिसको नहीं कह सकते कि ये 3 है, ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि गिनती को कभी कोई बदल नहीं सकता है। अब यहाँ पे चर में है, चर में आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, लेकिन अचर पद में आप कभी भी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि माना लिखा गया है कि राम की आयु 25 वर्ष, अब 25 वर्ष लिखा था, क्या हम उसको मान सकते हैं कि राम 27 साल का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अचर संख्याएं कभी बदलती नहीं हैं और चर संख्याएं हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया चर, ठीक है, अचर। चलिए अब क्या है कि इसके बाद आपको मेन चीज़ बीजगणित का बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। चर अचर हो गया, इसके बाद नंबर आता है आपका, ये लिखा है 4x²। अब इसका मतलब क्या होता है। कोई पूछेगा भैया इसमें क्या क्या लिखा है, तो आप सीधा सीधा कहोगे यार कि 2 ही लिखा है, x लिखा है, 4 लिखा है। लेकिन हम कहेंगे यहाँ पे 2 है क्या, 4 है क्या, x है क्या, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं, जो यक्स के ऊपर लिखा होता है इसे हम कहते हैं घात, और यक्स ये जो होता है इसे कहते हैं
आधार, ठीक। और इसके ठीक सामने, यक्स के ठीक सामने जो होता है उसे हम कहते हैं गुणांक। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, और ये होता है बेस, और ये होता है पावर, ठीक है। अब यहाँ से ये सब चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगी, ठीक है। और अगर समझ में भी आ रहा है और समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके बाद जैसे मिल जाए 8x⁵, अब ये आपकी घात हो गई और ये गुणांक हो गया और ये आपका आधार हो गया, ठीक है। जैसे 9x⁷, कुछ भी लिखा हो, ऊपर जो होती है घात होती है और सामने जो होती है x के गुणांक होता है, बाकी x आपका ये है आधार। अब कभी कभी क्या होता है, अब लिखा है इसमें, कुछ लोग जानेंगे यार कैसे हम जानेंगे, घात ही है गुणांक है। तो कभी कभी जैसे अपने गांव घर में क्या होता है कि लोग कहते हैं यार हमारे सर पे बड़ा भार है, हमारे सर पे बड़ा भार है, बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप जान सकते हैं कि सर पे भार मतलब यक्स के सर पे कौन है, 7 है, 7 है, 5 है, 2 है। तो इसलिए जो सर पे होता है उसे हम घात मानते हैं, और सीधा जो हमारे सामने यानी जो यक्स के सामने होगा वो गुणांक होता है, बाकी यक्स खुद में अपने आप बेस है, ये है, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाकी इसके बाद अब अगला जो टॉपिक है, इसी में जैसे कभी कभी आपको मिला यक्स अकेले मिला, अब यक्स यहाँ पे, अब यक्स में हम पूछे भैया घात कितना है, गुणांक कितना है, तो अब आप क्या बताओगे, बताओ। यहाँ पे आपको ना तो कुछ दिख रहा है ना कुछ लिखा है। तो ध्यान रखना हमेशा जीवन में, अगर किसी संख्या के ऊपर नीचे दाहिने बाएं अगर कुछ नहीं होता है तो जान लीजिएगा, केवल इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, A to Z अगर कहीं भी कोई इंग्लिश का कोई अक्षर लिखा हुआ है और उसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं कुछ नहीं है, तो ध्यान देना कि वहाँ पे एक घात पहले से है और एक गुणांक पहले से है। ये हो गई घात और ये हो गया आपका गुणांक। ध्यान रखना, कुछ भी जैसे y लिखा है यहाँ पर भी एक घात एक गुणांक है, z लिखा है, z ये लिखा है यहाँ पर भी एक घात एक गुणांक है। कुछ भी A to Z कुछ भी संख्या लिखी हो और कुछ भी अक्षर लिखा हो इंग्लिश का, तो वहाँ पे एक घात एक गुणांक होता है। कब, जब अकेला लिखा होगा तो। लेकिन लिखा हो 4x केवल, अब यहाँ पे आपको तो गुणांक दिख रहा है लेकिन घात नहीं है, तो इसको हम मानेंगे यहाँ पे क्या है, यक्स है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 9x⁵, ठीक है, हम लिख रहे हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। आप भी कहेंगे यार हाँ वही दिख रहा है। अब हम पूछें कि भैया यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो ध्यान रखना हमेशा ये सब चीज़ें बहुत ही गूढ़ रहस्य आपको बता रहे हैं। ये सब चीज़ें कभी भी कहीं वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही आंतरिक स्तर पर होती हैं। बिल्कुल हम कहें ना कि आपका बेस बिल्कुल मजबूत करवाना है हमें, तो बेस मजबूत करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो बता रहे हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में कोई गिनती या फिर कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई चिन्ह की बात कर रहे हैं, जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो ध्यान रखना वहाँ हमेशा मल्टीप्लाई माने गुणा होता है, ठीक है। और जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो वहाँ प्लस होता है, हमेशा इसको ध्यान रखना। जैसे लिखा है 7x⁵, अब यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब क्या होगा, गुणा होगा। और सामने अगर कोई चिन्ह नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। जैसे लिखा है 7x + 4y, अब ध्यान रखना यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, क्या होगा, प्लस होगा, इसके सामने प्लस है ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा, मतलब 7 का x में गुणा हुआ है, 4 का y में गुणा हुआ है, ठीक है। ये बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका बेस हैं, आधार हैं। जीवन में अगर आधार आपका मजबूत है तो कभी भी कोई हिला नहीं सकता, आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम जो आपका मेन है, पूरी गणित का मेन है, उस पर चलते हैं। आज ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चल रहे हैं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बता रहे हैं चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। अब चिन्हों को गुणा में क्या होगा कि जब प्लस और प्लस का आपस में गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा।
जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कैसे जानेंगे कि यार किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, तो सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल है कि समान चिन्हों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, समान चिन्हों का अगर गुणा करेंगे, समान मतलब ये हुआ एक समान, एक तरह से, यानी प्लस है तो प्लस है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस है माइनस है, ये भी दोनों समान है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, ठीक है। इसका जो चिन्ह आएगा वो हमेशा प्लस आएगा जब समान चिन्हों का गुणा करें। लेकिन असमान चिन्हों का अगर डिफरेंट टाइप के आपके साइन होंगे तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके क्या आएंगे, हमेशा माइनस आएंगे। इसको ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरे इस बीज गणित का ही नहीं बल्कि पूरे गणित का ये बेस है, इसी पर पूरी गणित आधारित है। और एक चीज़ और, चिन्हों का उल्टा, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी। क्योंकि देखिए अब चिन्हों के उल्टे में क्या होगा, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। जिस प्रकार से दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख आता है, उसे ठीक उसी प्रकार से प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, गुणा के बाद भाग और भाग के बाद गुणा। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, यानी प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग ये सब चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत कम ही मिलेंगी। ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक है पूरी गणित के लिए। अगर जीवन में आपको कहीं भी आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। अब इसका प्रयोग कैसे होगा, कभी कभी सवाल में बिल्कुल छोटे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हो 7 - 8, अब ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान देना। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही बेस है, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं आपको। ये सब इनमें देखिए -7 -7 है और ये -8, इसमें कैसे हम करेंगे। आप कोई कहे भैया इसको हल करिए, तो कैसे हल करेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले ये चेक करिए इसमें बड़ा कौन है। बड़ा आपका 8 है, 8 के सामने चिन्ह कौन है, माइनस, यहाँ माइनस उतार लीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ से चिन्हों का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस। तो वो प्लस लिखा नहीं जाएगा, वो अपने मन में रखा जाता है कि प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। गुणा मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और भाग मतलब होता है भाग करते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार चिन्ह आएगा उसी प्रकार से हमें करना है। अब यहाँ पे चिन्ह उतार लिया जो बड़ा था, उसके बाद हमने चिन्ह गुणा किया, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस हो गया, प्लस मतलब होता है जोड़, शायद सबको पता होगा। जोड़ अब इन दोनों क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, 8 7 15। नहीं तो आप लोग सोचेंगे भाई साहब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो कैसे जोड़ दे रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हीं चिन्हों का खेल पूरी गणित में है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो है बड़ा 8 था, उसका हमने चिन्ह माइनस उतार लिया, फिर चिन्ह गुणा किए, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब होता है जोड़। अब जोड़ लिए 8 7 15। आ रहा समझे ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब उसके एक क्वेश्चन इसमें और बताएंगे, जैसे है 3 - 15। यहाँ पे अब आपको बताएं, यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अब इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 15 है, उसका चिन्ह क्या है, ऋण है, ऋण हम उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब कैसे जान, यहाँ 3 के सामने कुछ है ये नहीं है, तो इसके पहले हम अभी बताए कि जहाँ पे यक्स अकेले लिखा था तो हमने कहा था यहाँ पे ना तो कोई घात है ना गुणांक है, और अगर सामने कोई चिन्ह नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। हम अभी बताए थे अगर बीच में जैसे लिखा है 8x, इसके बीच में कोई चिन्ह तो गुणा होगा, सामने कोई चिन्ह प्लस होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों में बड़ा ये था, इसका चिन्ह उतार लिए। अब फिर चिन्हों का गुणा करिए, प्लस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब होता है घटाव। तो 15 में से 3 गए 12, ये आपका हो गया उत्तर। और एक और, +10 - 15। अब इन दोनों देखिए, इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे। माइनस प्लस गुणा होता है माइनस,
तो 15 में से 10 गए 5, ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल लगते हैं। एक तरीका और है, थोड़ा तेज़ी से स्पीड में बताएंगे, समझ में बहुत बेहतरीन आएगा। आगे है -7 -8, ये लिखा गया है। अब ऐसे लिखा जाएगा तो आप कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में पहले ये चेक करिए कि आगे वाला जैसे है वैसे उतार लीजिए। -7 जैसे था हमने वैसे उतारा। अब यहाँ पे डबल चिन्ह हो गया, डबल चिन्ह हो गया मतलब पहले चिन्हों का हम गुणा करेंगे, माइनस 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 प्लस। अब 8 उतार लिए। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह प्लस से प्लस उतार लेंगे। फिर चिन्हों गुणा करिए, माइनस प्लस माइनस गुणा होता है माइनस, माइनस माने होता है घटाव, इसलिए 8 में से 7 गए 1। चाहे उल्टा घटाओ चाहे सीधा, अगर चिन्ह उतर आए तो चाहे उल्टा घटाओ चाहे सीधा। अब उसके बाद जैसे आ जाए -8 + 15, ये लिखा है। अब इसको पहले उतार लेंगे, आगे वाला हमेशा उतर आएगा। अब उसके बाद प्लस माइनस गुणा माइनस, ये उतर है 15। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इसका चिन्ह पहले उतारिए फिर चिन्ह गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मतलब होता है जोड़, तो दोनों जोड़ लेंगे, 15 8 23, से आपका उत्तर हो गया। चलिए तो इसके बाद क्या था, हम आपको बताए अभी साधारण जोड़, मतलब -8 -2, ये अभी बताए कि ये उतार लिया गया, -8 माइनस माइनस प्लस 2 उतर गया। अब इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, तो फिर चिन्ह गुणा करेंगे, माइनस प्लस गुणा माइनस, तो माइनस मतलब होता है घटाओ, तो 8 में से 2 गए 6। ये तो हो गया साधारण जोड़। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं साधारण घटाओ। ये चारों चीज़ें आपको बताएंगे, साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें। अब साधारण घटाव क्या है, घटाव में कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस लगभग समान ही होता है, ये ऐसे होगा। तो -5 उतार लेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 3 उतर जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, फिर चिन्ह गुणा करिए, माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस माइनस तो घटाओ, तो 5 में से 3 गए 2, ये आपका उत्तर हो गया। फिर देखिए -7 फिर -+2, ये लिखा है, इसको उतार लेंगे, -7 माइनस प्लस गुणा माइनस 2 उतर आएगा। अब इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, ये माइनस बड़ा था, इसका चिन्ह उतारे, फिर चिन्ह गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब होता है जोड़, तो जोड़ लेंगे 7 2 9, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद आते हैं गुणे पर, साधारण गुणा। ये बिल्कुल साधारण चीज़ें हैं, आपको हम सब बेसिक बता देंगे तभी आगे बढ़ेंगे बीजगणित पे। अब गुणा में क्या होता है, जैसे लिखा -7 × -4, ये सबसे ईजी है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत आसान है, दिक्कत कहीं होने वाली ही नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28, ये आपका उत्तर हो गया डायरेक्ट। -3 × +8, अब ये गुणा करना है, चिन्ह गुणा करिए बस डायरेक्ट, माइनस प्लस गुणा माइनस, यानी माइनस लिखेंगे, 8 × 24, ये आपका उत्तर हो गया, ये इजी है। अब उसके बाद भाग पे आ जाइए, सेम ऐसे भाग भी है, साधारण भाग। अब भाग में क्या होता है, जैसे लिखा है -21, अब भाग का चिन्ह -7, ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या, अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको ऊपर करिए, -21, और ये इसके बाद आएगा आपका -7, इसको ऊपर कर लिए, भाग मतलब होता है बटे, और इसको उतार लिए नीचे, तो माइनस से माइनस कटा, 7 3 21 से आ गया 3, एकदम आसान है। और उसके बाद एक और देखिए, जैसे दे दिया जाए +28, भाग का चिन्ह, फिर -7, ये लिखा है, तो पहले इसको ऊपर लिख लीजिए। वैसे भी 7 चौक 28 आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस प्लस गुणा माइनस होता है, माइनस लगा देंगे, 7 चौक 28 4 गया, तो -4 उत्तर आएगा इसका। तो वैसे अगर समझिए आप आसान तरीके से, देखिए कैसे होगा, 28 प्लस में है और नीचे -7 है, सबसे पहले प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 7 चौक 28, 4 बार गया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये आसान तरीका है आपका। अब चलिए बीज गणित पे रिटर्न आते हैं। ये सब चीज़ें बेस थी, हमने कहा बता दें इसको, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब आपको बेहतरीन समझ में आ गया, ये सब चीज़ें अच्छे सीख गए होंगे, तो हमें आशा है, आशा का पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अब चलते हैं बीज गणित की तरफ, जहाँ से बीज गणित स्टार्ट होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका बीज गणित। बीज गणित में क्या होता है कि जैसे लिखा है 4x², अब इसमें हमने आपको बताया ये घात है, गुणांक है, थोड़ा स्पीड में, सामने कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल सबसे पहले हम बताते हैं जोड़, ठीक है, बीज गणितीय जोड़, बीज गणितीय जोड़, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। जैसे लिखा है 3x + 4x, अभी लिखा है, इसको तो आम भाषा में सब लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल साधारण। लेकिन ध्यान रखना
जब सजातीय पद होगा तभी जुड़े। अब सजातीय बात आ गई, सजातीय है क्या? सजातीय, नाम से ही स्पष्ट हो। सा माने समान, जातीय माने अपनी जाति में, जो जाति में समान हो उन्हें हम कहते हैं सजातीय। जैसे ये 4 यक्ष है, ये 3 यक्ष है, तो 4 3 7 यक्ष इसलिए जुड़ गया क्योंकि ये जाति में एक समान है, ये यक्ष है, ये यक्ष है। बात इससे नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे यार इसमें तो 4 है, इसमें 3 है, तो उल्टा हो गया, ये कैसे है, तो यार जाति इसकी अलग अलग हो गई। फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी जाति का तो एक होता है, लेकिन वो अमीर गरीब हो सकता है। भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है। जाति एक समान है, लेकिन ये थोड़ा सा अमीर है और ये थोड़ा सा गरीब है। बात अमीर गरीब की नहीं, बात यहाँ जाति की है। तो यहाँ जाति में आप देखेंगे तो दोनों में क्या है? यक्ष है, वो भी एक बार, इसलिए दोनों बिरादरी में समान है, इसलिए जुड़ जाएगा 4 3 7 यक्ष। ठीक है, इसे लिखा हो 8 यक्ष वाई और प्लस 9 यक्ष वाई। अब यहाँ पे ये भी, इसमें भी यक्ष वाई, इसमें भी यक्ष वाई। अगर यहाँ पे यक्ष होता, यहाँ वाई होता, यहाँ यक्ष ना होता इसमें, तो इसका जाति समान ना होता, वो विजातीय, बी माने होता विभिन्न, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये सजातीय हैं, सजातीय हैं, और ये भी सजातीय हैं। तो 9 8 17 यक्ष वाई एक बार उतर आएगा। ठीक है, जब सजातीय होंगे तभी जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अब थोड़ा सा विजातीय की बात कर लें हम। देखिए जैसे आ जाए 8 यक्ष वाई प्लस 2 यक्ष स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो ठीक है, इसमें भी यक्ष, इसमें भी, लेकिन यहाँ यक्ष एक बार है, यहाँ 2 बार है। अब बताइए ये तो ज़्यादा हो गया ना, इसका बिरादरी। अब इसमें बताइए वाई भी है, इसमें भी है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ जेड है, इसमें जेड नहीं है। अब बताइए तो किसी और हो गए जाति के, ये किसी और जाति के हो गए, मतलब अलग अलग हुए कि नहीं हुए, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं विजातीय पद, विजातीय पद। तो इस प्रकार से ये जुड़ेगा ही नहीं, इतना ही हल होगा, बस इतने में छोड़ दिया जाएगा ये। अब आगे चलते हैं थोड़े से बड़े की तरफ, जोड़ अब आपको और बड़ा बताया जाएगा। देखिए जैसे 4x प्लस 3y प्लस 3 प्लस 9x प्लस 2y प्लस 7। अब इसको हल करना है। हल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका है, इतना बड़ा ना लगाइए, बहुत बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिमाग लगाने की बात है। अगर ध्यान समझेंगे बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए पहले क्या करिए, इसको उतार लीजिए, 4x प्लस 3y प्लस 3। अब आप क्या करिए, इसके जो भी सजातीय पद हैं, जैसे यक्ष का सजातीय पद इसमें मिला कौन सा है, सजातीय पद वाला सजातीय पद के सामने रखते चले जाओ, बस आप काम हो गया आपका। अब 4 यक्ष है, और किसमें यक्ष है, इसमें 9 यक्ष है, तो इसके नीचे लिख देंगे 9 यक्ष। अब उसके बाद 3y, और इसमें क्या है 2y। अब 3y के नीचे 2y लिखेंगे, लेकिन इसके पहले प्लस था तो प्लस लगाएंगे, प्लस 2y। अब उसके बाद 3 है, ये प्लस 3 उतार लिया गया है। तो अब उसके बाद इसकी अकेले गिनती, तो ये भी अकेले गिनती, इसके बाद इसमें अकेले गिनती, ये है 7, तो 7 के पहले प्लस है, तो यहाँ प्लस 7 हो गया, बस हो गया आपका। अब प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 7 3 10। अब इसमें बड़ा ये था, इसको उतार लिया जाएगा। और ध्यान रखना इसमें हासिल नहीं जोड़ता, नहीं तो हासिल जोड़ना स्टार्ट कर दो आप लोग कि यहाँ 7 3 10 10 के शून्य, अब एक हासिल इधर जोड़ो, ऐसा नहीं होता है बीजगणित। ध्यान रखना पूरा लिखा जाता है 7 3 10 और ये 3 2 5 वाई, और क्योंकि बड़ा ये है इसका चिन्ह उतार लेंगे। अब इसमें दोनों प्लस है, यहाँ कुछ नहीं प्लस है, तो जुड़ जाएगा 9 4 13 यक्ष। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब एक सवाल इसी पे और बात करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9x, चलिए 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, ये हो गया, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अब इसको हल करना है, इसको उतार लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। अब स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, x के नीचे x वाला, और गिनती के नीचे गिनती वाला रख दो, फटाफट हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लाए, इसमें प्लस था इसलिए प्लस लाए। ध्यान रखना है, इसको नहीं तो सोचो कहाँ से ला दे रहे हैं ये। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है, इसके चिन्ह उतार में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस मतलब होता जोड़, तो 5 3 8, वही चीज़ें, इसी का खेल है हर जगह। अब फिर इसमें बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, फिर चिन्ह गुणा करिए, प्लस प्लस गुणा प्लस प्लस गुणा, प्लस होता है प्लस माने होता है जोड़, तो जोड़ लेंगे 9 7 16 यक्ष। अब इन दोनों में बड़ा ये है, प्लस है, 2 प्लस, दोनों प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, प्लस प्लस गुणा प्लस, 9 3 12 यक्ष स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी गहराई में चलते हैं।
थोड़ा सा बड़ा सवाल, मान लीजिए इससे बड़ा आ जाए, जैसे 9x² प्लस 7xy माइनस 3 और प्लस 2x⁵ प्लस 2। अब ये हल करना, इसको ध्यान रखना है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। और ये पहले इसको क्या करिए, आप उतार लीजिए, 9x² प्लस 7xy माइनस 3। अब इसका बिरादरी कौन है कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या करिए, इसको बाहर उतारिए, इसमें x⁵ है, ये इसमें किसी कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको वैसे आगे उतार लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा है, 2x⁵, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है। और उसके बाद अब ये अकेले गिनती 2 है, इसमें अकेले गिनती 3 है, इसके नीचे उतार लो प्लस 2, बस। अब इसको ऐसे उतार 2x⁵, यहाँ कुछ नहीं प्लस है, 9x² प्लस 7xy। अब ये बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, माइनस प्लस गुणा माइनस, 3 में से 2 गए 1। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इस प्रकार से ये आपका हो गए जोड़। अब चलते हैं घटाव की तरफ, ठीक है। समझ में आ तो रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा होगा, खूब बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है घटाव, बीजगणितीय घटाव। घटाव थोड़ा ध्यान दीजिए, घटाव में आपको चिन्ह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और बेहतरीन तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। और हम तो चाहते हैं आप कापी कलम लीजिए और बेहतरीन तरीके से इसको नोट करिए, और नोट करेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। अगर समझ में आया ना तो आप बहुत बढ़िया कहोगे यार कि कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। और आने वाले समय में आपको बढ़िया लगेगा तो और भी वीडियो शेयर किया जाएगा और अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पे बना करके आपको भेजा जाएगा, ताकि आपके बेहतरीन समझ में आए और आप जीवन में प्रगति करें। चलिए अब आते हैं घटाव पे। जैसे लिखा जाए 7x माइनस 3x। अब क्या करना है, इसको मान लीजिए हम घटा दें, तो इसमें सजाती पद देखना है, इसमें दोनों समान हैं, केवल ये 7 है ये 3 है, तो घटा देंगे, 7 में से 3 गए 4x। ये हो गया उत्तर आपका, इजी है। अब उसके बाद अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा बड़ा, जैसे कहा जाए 7x माइनस 5y प्लस 2 माइनस 3x प्लस 4y प्लस 7। अब क्या करिए, आगे वाला इसे उतार लीजिए, 7x माइनस 5y प्लस 2। अब ध्यान रखना, ये उतारने के लिए तो उतार दोगे आप, x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, गिनती के नीचे गिनती वाला उतार लोगे, लेकिन चिन्हों का अब होगा गुणा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस से सब में अंदर गुणा होगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं प्लस है, हम पहले बताए थे कि जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो माइनस प्लस गुणा होगा, माइनस 3x, माइनस प्लस गुणा माइनस 4y, माइनस प्लस गुणा माइनस 7। ये आपका हो गया, ठीक है। चिन्ह का परिवर्तन हुआ, ध्यान रखना, नहीं सोचो कहाँ से ये प्लस में तो नहीं होता था। प्लस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस का गुणा करेंगे तो जो रहता वही आता है, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो सारे कुछ चेंज हो जाते हैं, जितने साइन होंगे, जितने चिन्ह होंगे, सब चेंज हो जाते हैं। इसलिए चिन्ह का गुणा करना बहुत आवश्यक है। अब इन दोनों में चिन्ह से, सब में चिन्ह गुणा किया गया तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, माइनस प्लस गुणा माइनस, 7 में से 2 गए 5। अब इन दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस माइनस जोड़ तो 5 4 9y। अब इन दोनों में बड़ा ये है, प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, 7 में से 3 गए 4x। यहाँ चाहे प्लस लिखो चाहे लिखो, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस तो होता ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा भिन्न देख लें हम, विभिन्न मतलब इससे थोड़ा अलग हट के, जैसे आ जाए 8x² माइनस 7xy माइनस 4 माइनस 2x² माइनस 7, ये लिखा गया है। अब इसको आप उतार लीजिए, 8x² माइनस 7xy माइनस 4। अब स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला और xy के नीचे xy वाला, गिनती के नीचे गिनती वाला। इसमें 2 ही चीज़ है। अब 2 ही चीज़ में 2x², पहले तो आप 2x², यहाँ कोई चीज़ नहीं प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस 2x² हो गया। अब ये अकेले गिनती ये है, तो इसके नीचे इसको उतारेंगे, तो माइनस माइनस गुणा प्लस 7 उतर गया। अब यहाँ से इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, इसका चिन्ह उतारेंगे, प्लस माइनस गुणा माइनस, 7 में से 4 गए 3। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको उतार लो, 7xy, क्योंकि यहाँ माइनस से चले माइनस आ गया। अब इन दोनों में बड़ा ये है, प्लस माइनस गुणा माइनस, 8 में से 2 गए 6x²। हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी बेस मजबूत हो जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में
मौका एक ही बार मिलता है, अगर मौका मिला है तो आप उसको अचीव करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आज आप सीख गए हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वजह से कोई अन्य व्यक्ति भी सीख करके आगे बढ़ेगा तो आपको जीवन भर धन्यवाद देगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर आपको समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है ना, ताकि अगर जीवन में बढ़ जाए व्यक्ति तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तो इस प्रकार से बाकी बात रही क्लास की, तो क्लास बहुत बेहतरीन आपके समझ में आ रहा होगा, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लाइक भी कर चुके होंगे। अब चलते हैं, घटाव तो हो ही गया, अब बचा है आपका गुणा। अब गुणा स्टार्ट करते हैं, बीज गणितीय गुणा। देखिए बीज गणितीय गुणा में क्या होता है, गुणा तो बहुत ही जी है, बिल्कुल जान लीजिए कूल माइंड होके पढ़िए, खेल खेल में आप सीखोगे गुणा, क्योंकि बीज गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए बस पहुंच गए आप पीक वैल्यू पे, ठीक है। देखिए जैसे माइनस ये आ गया 7x इंटू माने गुणा 4x, अब गुणा करना है तो एक चीज़ इसमें ज़रूर लिखिएगा, ये आपका फार्मूला है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ध्यान रखना, गुणा में हमेशा जो भी घात होगी, हम सबसे पहले जब स्टार्ट किए उसमें भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यक्स से यहाँ पे इसका गुणांक 7 है, अब यहीं पर गुणांक और घात की जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो यहाँ पे यक्स की घात 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था 1 मान लिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं था 1 मान लिए। तो सबसे पहले गिनती गुणा करिए, 7 चौक 28 यानी 7 4 जा 28, और यहाँ यक्स एक बार, यहाँ यक्स एक बार, तो 1 1 मिल के कई बार हो जाएगा, 2 बार हो गया, क्योंकि हमने बताया आपको गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब आगे देखिए, जैसे लिखा हो -7xy गुणे -2x² ये 4 कर दो तो आपके बेहतरीन समझ में आएगा। अब पहले चिन्ह है सब में, पहले चिन्हों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस। अब 7 दूनी 14 मतलब गुणा का गिनती का गिनती से गुणा, यक्स का यक्स से गुणा, वाई का वाई से गुणा। तो यहाँ पे यक्स कितनी बार, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 बार, यहाँ पे यक्स 2 बार, तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार मिलके यक्स कै बार, 3 बार, और ये वाई यहाँ पे 1 बार, यहाँ 4 बार मिलके वाई कितनी बार, 5 बार। बस ये उत्तर हो गया आपका। बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ मन में रखिएगा कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो बिल्कुल आसान है, यही मन में बैठा लीजिए, बाकी ये चिन्ह का ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते थोड़ा सा आगे, 4x इंटू 2x प्लस 5y। अब गुणा करना है इसको, कैसे गुणा करेंगे, इससे पहले इसमें, फिर इससे पहले इसमें, 4 2 जा 8 यानी 4 दूना 8, यक्स यहाँ पर भी 1 बार यहाँ मिल कै बार, 2 बार। अभी इसमें तो हो गया, इससे इसमें हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचा ये है, यहाँ प्लस लिखा, प्लस लिखो। अब इसी से इसमें गुणा करेंगे, इससे एक बार इसमें हुआ, फिर इसी से एक बार इसमें होगा पूरे से, ठीक है। अब इससे इसमें कर रहे हैं, यहाँ प्लस था प्लस उतार लिए। अब 4 पंचे 20, यहाँ यक्स है यहाँ वाई है, तो दोनों का जाति तो है नहीं, इनका बिरादरी अलग है। अब बिरादरी मतलब जाति होता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, आप लोग नहीं सोचो क्या बिरादरी क्या है। बिरादरी मतलब एक ही बिरादरी, एक ही जाति के। तो ये यक्स और ये वाई एक जाति के नहीं हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं, यक्स वाई वैसे उतर आएगा। अगर बिरादरी समान होता तो जैसे यहाँ यक्स यक्स था, बराबर था, समान था, तो यक्स यहाँ एक बार, यहाँ पर मिलकर 2 बार कर दिए हम। लेकिन यहाँ पर ये यक्स है, ये वाई है, इसका बिरादरी अलग है, इसलिए यक्स वाई जैसे था वैसे उतर आया। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, चलिए अब आगे क्या है, इससे थोड़ा सा गहराई में हम चलते हैं। गहराई में क्या, जैसे आ जा 4x² इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे कुछ कभी कभी कुछ नहीं लिखा है, छोड़ देते पूरा लिख दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2 संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। हमने पहले ही बताया था, ध्यान रखिएगा इसको। अब इससे
पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तीनों में गुणा होगा। ठीक है, इससे पहले इसमें करिए 4 तिहाई 12, यक्स यहाँ 2 बार, यक्स यहाँ 1 बार, 3 बार हो गया क्योंकि दोनों का बिरादरी समान है। उसके बाद ये वाला प्लस, अब इसे 4 चौक 16, यहाँ यक्स 2 बार, यहाँ लेकिन वाई है तो भाई समान नहीं है, जैसे वैसे उतार लो, यक्स स्क्वायर भी उतर आएगा, वाई भी उतर आएगा। अब ये वाला प्लस, अब इससे इसमें गुणा करिए 4 सते 28, यक्स यहाँ 2 बार लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो ये सब में उतरता चला जाता था, यक्स स्क्वायर इसमें भी उतर आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। आ रहा होगा बहुत बेहतरीन समझ में ना। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल। बस मात्र एक सवाल इसमें और देखेंगे हम आप लोग कि आगे इसमें जैसे थोड़ा सा और बड़ा मिल जाए, जैसे मिल जाए 8x स्क्वायर y पावर 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 7। अब हल करना है इसको। देखिए अब इससे जब गुणा करेंगे, पहले इससे पूरे से पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें 3 में गुणा करना है तो 8 दूना 16, यक्स यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार मिलकर 3 बार, लेकिन यहाँ y है इसमें y नहीं है तो y इसमें भी उतर आएगा 5 बार। प्लस अब इससे फिर इसमें करिए 8 त्रिक 24, यक्स यहाँ 2 बार, इसमें यक्स है ही नहीं तो यक्स उतार लेंगे, y यहाँ 5 बार, यहाँ 2 बार, यानी दोनों मिल रहे हैं तो इनको जोड़ देंगे 5 2 7 बार, और ये माइनस। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 8 सते 56, यक्स यहाँ 2 बार, यहाँ कुछ नहीं तो यक्स उतार लेंगे, y यहाँ 5 बार, यहाँ भी कुछ नहीं है तो y भी वैसे उतर आएगा। ये आपका हो गया उत्तर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं पवन यादव अपनी वाणी को बेंड अप करता हूँ। हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से और भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बेस्ट आप लोग, थैंक यू, धन्यवाद।